तो क्लास 9 फटाफट तुम देख लो भूगोल। इससे पहले मैंने तुमने दो को शास्त्र का पढ़ा दिया, एक राजनीतिक शास्त्र पढ़ा दिया तुम्हारा, और एक पढ़ा दिया तुम्हें क्या, एक पढ़ा दिया अर्थशास्त्र। दोनों शास्त्र मुझे पढ़ा दिया हूं, और तुम अस्त्र बना के जाओ और एग्जाम में फोड़ के आओ, और तुम्हारा भाई एसएसटी में भी रख दिए क्या, मैं ए प्लस रख दिए, उठा के ले जाओ। बस तुमको देखना है, रिविजन करना है, रटना है, एग्जाम में तुम ले आओगे। ठीक है, इसके बाद मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी अटेंड जरूर करना। अगर क्लास छोड़ेगा वो नहीं छोड़ेगा तो तुम्हारा ए प्लस नहीं ए आएगा या बी आएगा। इसलिए तुम क्लास मत छोड़ना, सारा सारा वीडियो देखना, मौज मस्ती के साथ पढ़ाई चलते रहना चाहिए। हैप्पी होली सबको बच्चा, एंजॉय करते रहो होली को। ठीक है, आगे मैं पढ़ाऊं। मेरा फेवरेट चैप्टर में से एक है कौन सा तुम्हारा, भारत आकार स्थिति। ठीक है बच्चा, ए प्लस लाओगे ना, तुम पेरेंट्स खुश होंगे। पेरेंट्स अगर खुश होंगे ना, जितना तुम पढ़ना चाहते हो उतना तुमको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो तुम इसलिए ए प्लस लाओ, 90 99 95% 10 में लाओ। तुम्हारे बच्चे जो तुमको बनना चाहोगे ना, वो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें बनाएंगे, मेहनत करके बनाएंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, लेकिन तुमको जो तेरे सपना पूरा करेंगे। ठीक है, तो तुम परसेंटेज लाओगे तो मम्मी पापा को खुश होंगे और तुम्हें पढ़ाएंगे, और तुम आगे बढ़ोगे, कुछ बड़ा कर पाओगे जीवन में। तो इसलिए अच्छे मार्क्स इंपॉर्टेंट है तुम्हारा लाइफ में। ठीक है, तो चलो बच्चा आगे पढ़ा दे तुम्हारा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। बेटा कर्क रेखा कौन से राज्य से नहीं गुजरती, राजस्थान से गुजरती है भाई, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तुम याद कर लेना। तुम्हारा कर्क रेखा ना किस किस राज्य से गुजरती है, तुम्हारा राजस्थान, तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा तुम्हारा कौन सा गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय। पता ही नहीं पता है, पता होना चाहिए सब चीज। ठीक है, भारत का सबसे पूर्ववर्ती देशांतर कौन सा है, पूर्ववर्ती देशांतर कौन सा होगा तुम्हारा, कौन सा होगा तुम्हारा सबसे पूर्ववर्ती। देखो पता, तुमको पता होना चाहिए। मेरा जो इंडियन मैप होता है तुम्हारा, इंडियन मैप होता है तुम्हारा। ठीक है, देखो गंदा बनाते तो भाई दूसरा नहीं थे मैं। ठीक है, इंडियन मैप थोड़ा सा गंदा बना दिए, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा नॉर्थ, ये तो तुम्हारा नॉर्थ, ये तुम्हारा साउथ, ये तुम्हारा ईस्ट, ये तुम्हारा वेस्ट। ठीक है, ईस्ट मतलब पूर्व, और ये तुम्हारा पश्चिम है ना भाई, पूर्व पश्चिम, पश्चिम हो जाएगा तुम्हारा, पश्चिम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब बोला क्या तुम्हारा सबसे पूर्वंतरी, मतलब इधर है तुम्हारा, स्टार्ट इधर से होता तुम्हारा, इधर स्टार्ट इधर से होता तुम्हारा, इधर जाएगा तुम्हारा। तो कितना होगा तुम्हारा, तो 37 स्टार्ट होता है तुम्हारा, ज्यादा कितना 97.25 मिनट पूर्व। तो ये हो जाएगा बी, कौन सा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आगे देखो क्या बोलता है तुम्हारा, उत्तरांचल उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल सिक्किम की सीमाएं किस देश से छूती है। बेटा उत्तरांचल बोल रहा है, उत्तर प्रदेश बोल रहा है, बिहार बोल रहा है, मतलब ये सब इसका बात बोल रहा है, इसका बात बोल रहा है, किसी नेपाल से, किसी छुएगा तुम्हारा, नेपाल से छुएगा। क्लियर है, भीष्म ग्रीष्मकाश में यदि आप करावती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। करावती कहाँ है, यहाँ पे है तुम्हारा, यहाँ पे याद आ रहा है, यहाँ पे है समथिंग पानी पानी, आज ब्लू है पानी पानी, गाना सुने हो बच्चा। तो कौन सा होगा तुम्हारा, लक्षद्वीप। कौन सा तुम्हारा लक्षद्वीप, इधर है अंडमान निकोबार, ये है तुम्हारा लक्षद्वीप, पता होना चाहिए तुम्हें। मेरे मित्र एक देश से, एक ऐसे देश में निवासी है जो देश की सीमा भारत के से नहीं लगती, बताइए इनमें से कौन सा देश है। तो बेटा कौन सा तुम्हारा, देख लो भैया, भूटान, भूटान तो लगता है तुम्हारा, बांग्लादेश भी लगता है, नेपाल भी लगता है, कौन बच गया, तजाकिस्तान, तजाकिस्तान नहीं लगता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुम्हारा। भारत किस गोलार्ध में है तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा, उत्तरी गोलार्ध में। ये तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा कौन सा गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। ये गोला बनता है तुम्हारा, और गोला जब बनता है ना तुम्हारा, ये गोला गलत बना दिया तुम्हारा, थोड़ा सा बड़ा गोला बनाना पड़ेगा, ऐसे बनता है तुम्हारा गोला। हम लोग कौन सा उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, इधर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर है, आगे देखो तुम्हारा उत्तरी गोलार्ध। भारत का मानक यौम उत्तर कौन है, याद कर लो तुम्हारा कैसे, 82.32 पूर्व डिग्री पूर्व। ठीक है, भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्र लगभग कितना है तुम्हारा, कितना तुम्हारा 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। कौन सा देश क्षेत्रफल का भारत से बड़ा नहीं है, तो बेटा श्रीलंका छोटा ही है। ठीक है, श्रीलंका छोटा ही है, ऑस्ट्रेलिया रूस ब्राजील सब बड़ा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है, कोई राज्य से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। ठीक है ना, उड़ीसा से नहीं गुजरती, बिहार से भी नहीं गुजरती, मेघालय से भी नहीं गुजरती है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत तुम्हारा 2.4% है। भारत मानक समय IST GMT का यूनिवर्सल टाइम कितने घंटे आगे पीछे है तुम्हारा, कितने घंटे आगे पीछे तुम्हारा, 5 घंटे 30 मिनट आगे है तुम्हारा। भारत श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन है तुम्हारा, कौन है तुम्हारा, कौन है, पाक जल संधि, पाक जल संधि हो जाएगा। क्लियर है, आगे तो देखो, आगे देखें सर, देखो बच्चा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व का क्या क्या स्थान है तुम्हारा, क्या स्थान है, 7वां स्थान है। भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ तुम्हारा, कौन सा राज्य बांग्लादेश के ओर से घिरा हुआ तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा, त्रिपुरा। त्रिपुरा क्या तुम्हारा, तीनों ओर से घिरा हुआ है तुम्हारा। एक मिनट रुक जाओ, तुम्हारा भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ तुम्हारा, त्रिपुरा। त्रिपुरा है ना तुम्हारा, बांग्लादेश का कोना तरफ है। आप दिखाना नहीं चाहते तो मैप में देख लेना। भारत की सबसे लंबी तट रेखा कौन सा राज्य में तुम्हारा, याद कर लो, गुजरात का। क्या तुम्हारा गुजरात का होता है सबसे लंबी तट रेखा है। तट रेखा मतलब पानी, समुद्र छूने वाला समुद्र छूने वाला रेखा बोलते हैं तट रेखा। ठीक है, इनमें से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप देशों में गिनती नहीं आती, उपमहादेश में गिनती नहीं आती, कौन सा नहीं आता तुम्हारा, भारत तो आएगा ही, चीन भी आता है तुम्हारा, बांग्लादेश आता, पाकिस्तान नहीं आता, पाकिस्तान उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता तुम्हारा। ठीक है,
ये पाकिस्तान में कहीं कोई कर्म का नहीं है, कहूँ का नहीं है। नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? उत्तराखंड से तो लगती है, बिहार से लगती है, उत्तर प्रदेश से भी लगती है, झारखंड से नहीं लगती है तुम्हारा, ठीक है। पश्चिम बंगाल में यूरोपीय देशों एंड पूर्वी एशिया देशों में कौन सा सागर मिलती है? पश्चिम से यूरोपीय देशों, पूर्वी एशिया देशों। तो भैया एक ही है तुम्हारे दोस्त है, हिंद महासागर क्या करेंगे, पश्चिमी यूरोपीय देशों से, पूर्वी एशिया देशों से मिलती है। अब फोटो में फिगर तो समझाते हैं, फिगर नहीं तो समझा नहीं पाएंगे अभी हम। वर्तमान में स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सही है? सही कौन है तुम्हारा? 28 गो राज्य है और 9 गो केंद्र शासित प्रदेश है। कितने 9 केंद्र शासित प्रदेश है तुम्हारा? 9 गो, ठीक है। पता कि नहीं पता कितने है तुम्हारा? 9 गो के 8 गो है? 8 गो की 9 गो है? 8 ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है तुम्हारा। हमको लग रहा है कि एगो तुम्हारा चीज देखोगे तुम्हारा कि अब 8 ही गो है, क्योंकि तुम्हारे दमन और दीव दादरा नगर हवेली को एक साथ कर दिया गया, ठीक है। दमन और दीव और दादरा नगर हवेली को एक साथ कर दिया गया, इसलिए हम मेरे हिसाब से तो 8 गो होना चाहिए। 8 को ऑप्शन देगा तो 8 को मारना, ठीक है। भोला भाला था, ठीक है। तुमको क्या बोला तुम्हारा? अगर यहाँ 9 गो दिया इसलिए 9 मार दिए, वैसे तुम्हारा 8 गो है। दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को क्या कर दिया? एक साथ कर दिया, इसलिए 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तुम्हारा? 8 हो जाएगा, ठीक है। इसमें अब ऑप्शन नहीं था इसलिए 9 मारना, अगर ऑप्शन नहीं दिया तो 9 ही वाला मारना, ठीक है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित तुम्हारा? कौन सा तुम्हारा? पूर्व और दक्षिणी मध्य के। भारतीय भूखंड एशिया, एशिया के तुम्हारा दक्षिणी में और पूर्व में, इधर की मतलब पूर्व इधर की ओर है तुम्हारा, और क्या तुम्हारा दक्षिण की ओर है, ठीक है। इधर की ओर तुम्हारा नीचे के साइड है तुम्हारा एशिया में। भारत के भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम किस देश से जुड़ती है? तुम्हारा उत्तर पश्चिम। तो तुमको पता तुम्हारा ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। ये होगा तुम्हारा उत्तर और क्या बोला तुम्हारा पश्चिम, पश्चिम मतलब इधर, ठीक है। इधर कौन सा तुम्हारा? इधर हो जाएगा पाकिस्तान, कहता हूँ पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान हो जाएगा, ठीक है। भारतीय यमुनोत्तर देशांतर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? किसे गुजरती है तुम्हारा? उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर से, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर से। दो जल भाग तीनों ओर से स्थल भाग को घेरते हुए क्या बोलते हैं तुम्हारा? क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं खाड़ी। क्या बोलते हैं तुम्हारा? खाड़ी। निम्नांकित में कौन सा झारखंड का पड़ोसी समूह है? तो बेटा पड़ोसी समूह बिहार तो है ही है, पश्चिम बंगाल भी है, उड़ीसा भी है, छत्तीसगढ़ भी है, उत्तर प्रदेश भी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश को भी छूता है, मध्य प्रदेश को छूने वाला नहीं है तुम्हारा। ए नंबर हो जाएगा बिहार, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, फिर तुम्हारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो याद कर लोगे तुम्हारा बाउकू, 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 याद करो बाउकू, क्या तुम्हारा? बाउकू। बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तुम्हारा क्या तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ठीक है। बी पा ओ छा उ, बी पा छा उ, बी बी पा बी पा ओ छा उ, बी पा ओ छा उ, ठीक है। याद कर लो तुम्हारा कर्क वृत्त पश्चिमी के कक्ष के रन से लेकर देश के मध्य में होकर पूर्व पूर्व से भारत की ओर किस राज्य से गुजरती है? किसे गुजरती है तुम्हारा? मिजोरम से। क्या तुम्हारा? मिजोरम से गुजरती है। क्लियर हो गया? आगे देखो, भारत की स्थल सीमा की रेखा कितनी है तुम्हारा? 15,200 किलोमीटर। कौन सी रेखा भारत के लगभग दो भागों में बांटती है? कौन सा? कर्क रेखा। कौन तुम्हारा? कर्क रेखा बांटती है। आगे देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। भारत के द्वीपों सहित समुद्र तट पे कुल लंबाई कितनी तुम्हारा? याद कर लेना, 15,200 बोले हुए थे तुम्हारा, यहाँ याद कर लेना तुम्हारा क्या? 7,516.6 किलोमीटर। भारत के पूर्वी पड़ोसी कौन देश कौन सा तुम्हारा? बांग्लादेश और म्यांमार। म्यांमार पूर्वी में, पूर्वी मतलब ई साइड में तुम्हारा, ई साइड की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये बांग्लादेश और म्यांमार है। भारत के उत्तर में पड़ोसी देश कौन सा तुम्हारा? उत्तर मतलब ऊपर की ओर कौन सा तुम्हारा? चीन, नेपाल, भूटान। चीन, नेपाल और भूटान। भारत को उत्तर पश्चिम, क्या तुम्हारा? उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम इधर की ओर तो कौन होगा? तुम पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत का दक्षिणतम, दक्षिणतम में कौन है? श्रीलंका। कौन तुम्हारा? श्रीलंका। अच्छा, श्रीलंका बोल देगा, यहाँ पे तटीय रे भाग पूछा है, कोरोमंडल बोलते हैं तुम्हारा दक्षिणतम। दक्षिणतम तटीय भाग क्या तुम्हारा? कोरोमंडल का। दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा तुम्हारा? इंदिरा बिंदु। इंदिरा बिंदु किस वर्ष सुनामी जलमग्न हो गया? तो 2004 में सुनामी से आया तो जलमग्न हो गया, जल से डूब गया। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा सीमांत किस देश से चुती है? पश्चिम बंगाल बात कर रहा है, सिक्किम बात कर रहा है, असम बात कर रहा है, मेघालय, त्रिपुरा बांग्लादेश से चुती है। सन 1969 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच में दूरी कितनी कम हो गई? 7,000 किलोमीटर कम हो गई। फ्रांस, ब्राजील, ईरान, पुर्तगाल कौन से भारत से बड़ा देश कौन है तुम्हारा? तो कौन है तुम्हारा? यहाँ देख लो तुम्हारा जो ब्राजील है ना, ब्राजील बड़ा देश है तुम्हारा। बांग्लादेश की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह कौन सा तुम्हारा? अंडमान निकोबार है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सा? सुएज नहर है। भारत एक ऐसे राज्य का नाम लिखिए जिनके ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना तो तटीय सीमा है। भारत के ऐसे राज्य के तो कौन सा? तुम्हारा हरियाणा होगा, मध्य प्रदेश होगा, छत्तीसगढ़, झारखंड होगा। ये सब बफर स्टेट बोलते हैं, बफर स्टेट बोलते हैं कि इसका कोई तटीय सीमा नहीं, मतलब समुद्र से नहीं छूती। कौन? हरियाणा, मध्य प्रदेश, तुम्हारा तो क्या होगा तुम्हारा? छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना भी होता, तुम्हारा तेलंगाना भी होगा, ठीक है। 2018 में स्थित अनुसार भारत के कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं तुम्हारा? तो बच्चा तुम्हारा 2018 के अनुसार है तुम्हारा 29 गो 7 गो, और अभी के हिसाब से 28 गो राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है अभी के हिसाब से, ठीक है। आगे देखो आगे तुम्हारा क्या तुम्हारा? अच्छा आगे यहीं पे होगा, यहीं पे होगा।
हाँ, देखो भैया, अच्छा चैप्टर में से एक है ये तुम्हारा, ये चैप्टर तुम्हारा बहुत सुंदर चैप्टर में से एक है तुम्हारा, सुंदर में से एक है तुम्हारा, भारत का भौतिक स्वरूप। एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर समुद्र से घिरा, सो क्या बोलते हैं तुम्हारा, क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप, क्या बोलते हैं तुम्हारा, प्रायद्वीप बोलते हैं। क्लियर है? आगे देखो तुम्हारा, इसको चार्जर, मोबाइल को चार्ज में लगा देते हैं, वरना डाउन हो जाएगा तो अपलोड कैसे करेंगे वीडियो तुम्हारा। बहुत काम होता है बाबू, तुम्हारा सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करना है। ठीक है, पहले वीडियो रिकॉर्ड करना है, पहले कंटेंट बनाना, फिर वीडियो रिकॉर्ड करना, फिर उसको वीडियो को तुम्हारा क्या करना है, उसको वीएन में जाके तुम्हारा चेक, इसको क्या करना, एडिट करना वीडियो को। ठीक है, एडिट करने के बाद फिर तुम्हारा क्या करना, इसको अपलोड करना यूट्यूब में। यूट्यूब में अपलोड करने के बाद उसमें थंबनेल डालना, थंबनेल डालेंगे, फिर उसमें तुम्हारा जितना क्वेरीज होता है तुम्हारा हैशटैग तो वो डालना, फिर तुम्हारा टैग डालना, टैग डालने के बाद फिर क्या करना, फिर उसको क्या करना, फिर उसको क्या करना तुम्हारा, फिर उसको तुम्हें क्या करना, उसके बाद कुछ समय 1 घंटा बाद छोड़ देना के लिए उसको पब्लिक करना। इतना काम होता है, पब्लिक करते हैं, उसके बाद फिर उसको शेयर करना पड़ता है तुम लोगों को। ठीक है, पहुंचाना पड़ता है तुम लोगों को। ठीक है, अब इतना चीज करते हैं तब एक वीडियो बनता है, इतना चीज करने पर अब तुमसे इतना चीज करते हैं तुम्हारे लिए, अब तुमसे एक लाइक तक नहीं मिलता, इतना लाइक तक नहीं मिलता, तो सोचो कैसा लगेगा हमको। ये लाइक नहीं लगने के दिल पे छुरी चलता है, दिल पे तीर चलता है, ऐसे मेरा। ठीक है, तो ये भाई तोड़ो मत भाई, इस मतलब इतना सिंपल से कुछ चीज डालना है भाई, सॉलिड डाल दो, चाहे एक 100 वाला सॉलिड तो वो डाल दो, चाहिए तो दिल डाल दो। ठीक है ना, या थैंक यू सर डाल दो, या थैंक यू भैया डाल दो, तुम्हारा थैंक यू सर, या थैंक यू भैया, ये सब कुछ लिख दो भाई। थैंक यू भैया। ठीक है, ये सब लिखो भाई, कुछ तो कमेंट करो, लाइक करो, कुछ नहीं, चुपचाप देखता है छोड़ देता है। मतलब भैंस नहीं, तो भैंस का बिन वजह भैंस करे पगो, वो हाल है तुम लोग में, भैंस हो तुम लोग, बुद्धि है ये नहीं है तुम लोग के पास। सर इतना मेहनत कर रहे हैं भैया, इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब और व्यू, थोड़ा सा तुम्हारा कमेंट करते नहीं होगा, इतना सारा चीज करना पड़ता है। नहीं चलो कोई दिक्कत नहीं है, कितना दिन तुम लोग नहीं करो, तुम लोग नहीं करो, कोई और करेगा आके, कोई और सपोर्ट करे, कोई तो करेगा ही सपोर्ट ना, मेहनत करे सपोर्ट तो करेगा ही। कोई दिक्कत नहीं, मत करो, छोड़ दो, कोई ना कोई होगा सपोर्ट करने वाला, करेगा सपोर्ट। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा और निर्धारण करने वाले पर्वतों के संयुक्त नाम क्या है तुम्हारा, भारत पूर्वी भाग म्यांमार की सीमा को तुम्हारा निर्धारण करने वाले पर्वतों का नाम क्या है तुम्हारा, तो याद करना, तो उसका नाम है पूर्वांचल, क्या तुम्हारा पूर्वांचल पर्वत का नाम से जाना जाता है तुम्हारा। ठीक है, गोवा के दक्षिण दक्षिण स्थित तटीय का नाम क्या है तुम्हारा, दो गोवा में, गोवा में जो होगा उसका नाम होगा तुम्हारा क्या, तुम्हारा कोंकण, क्या तुम्हारा कोंकण, कोंकण कन्नड़ कोरोमंडल याद है तुम्हारा, मालाबार। पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम पूर्वी घाट, पूर्वी घाट जो होगा तुम्हारा इधर होता है पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट का होगा महेंद्रगिरी, तो बड़ा महेंद्रगिरी होगा। क्लियर है? इस सब क्वेश्चन बनता है, इसलिए ध्यान से पढ़ना, तुम्हारा प्रैक्टिस भी करवाएंगे, प्रैक्टिस में टाइम जरूर आना। ठीक है, होली खेल लोगे तुम लोग, हम जानते हैं, होली खेलोगे, वीडियो अगर रात को अपलोड करेंगे तो भाई होली खेल के खत्म होकर सूत रहे होगे तुम लोग, एग्जाम का टेंशन है नहीं, एक दिन में सब पढ़ लोगे, हम जानते हैं कितना दिन में एक दिन में पढ़ोगे उसे। भारत का कौन सा स्थान तीनों सागरों से मिलने पर स्थित है तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा, गोवा। गोवा में, गोवा तो नहीं होगा, गोवा नहीं होगा तुम्हारा, कन्याकुमारी, क्या तुम्हारा कन्याकुमारी हो, कन्याकुमारी में तीनों सागर मिलता है, कौन कौन सा इधर से मिलता है, या तुम्हारा इधर से मिलेगा तुम्हारा अरब सागर, यहाँ से बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे तुम्हारा हिंद महासागर, कहा गो, कन्याकुमारी में। ठीक है, तीनों सागर मिलता है। किस द्वीप पर निर्माण प्रबाल भित्ति से हुआ, किस द्वीप का निर्माण प्रबाल भित्ति से हुआ तुम्हारा, कौन सा होगा तुम्हारा, तो लक्षद्वीप प्रबाल से हुआ, अंडमान भी प्रबाल से, निकोबार भी प्रबाल से, इनमें से सब सही हो जाएगा। दो नदी के बीच में भूभाग को क्या बोलते हैं तुम्हारा, क्या बोलते हैं तुम्हारा, दोआब, क्या बोलते हैं तुम्हारा, दोआब बोलते हैं। पंजाब भी 5 भाग से मिलाकर मिलकर क्या बना, पंजाब बना है। विस्तृत ऊपर उठा हुआ भाग, जिसके ऊपर से भाग अपरिचित समतल होते हैं, वो क्या कहलाता है तुम्हारा, उठा हुआ भाग को समतल, क्या बोलेंगे, पठार, क्या बोलेंगे तुम्हारा, पठार बोल देंगे। बी नंबर हो जाएगा तुम्हारा। संसार के सबसे ऊंचे शिखर कौन सा, संसार नहीं भैया, दुनिया सबसे ऊंचा नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो बोलना चाहिए क्या, माउंट माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट होना चाहिए। ठीक है ना, ये पृथ्वी पे होना चाहिए था, ऐसा कुछ बोलना चाहिए, संसार बोल दिया। संसार का बोलेगा तो भैया भाई तुम्हारा हो जाएगा क्या, जुपिटर में भी एगो है तुम्हारा सबसे ऊंचा पर्वत, हाँ माउंट एवरेस्ट भी ज्यादा ऊंचा है, तो उसका नाम ले लेंगे फिर। किससे किसके उत्तर अंगारा भूमि है, किसके उत्तर में अंगारा भूमि है तुम्हारा, किसके उत्तर में तुम्हारा अंगारा भूमि तुम्हारा, गोंडवाना, नी अंगारा और गोंडवाना, दो नाम सुने हो, नहीं सुने हो, छोड़ दो, नहीं सुने हो तो। अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप समूह है, अरब सागर में कौन सा है तुम्हारा, अरब सागर में तो याद कर लेना कौन सा तुम्हारा, लक्षद्वीप होगा, अरब सागर। ये है तुम्हारा, ये अरब सागर है, ये तुम्हारा क्या, बंगाल खाड़ी, यहाँ अंडमान निकोबार, यहाँ लक्षद्वीप, तो ध्यान देना। ठीक है, आगे देखो तुम्हारा, हिमालय के सार्वजनिक सर्वाधिक ऊंची श्रीलंका कौन सा, हिमालय कौन सा होगा तुम्हारा, हिमालय में होगा कौन सा होगा तुम्हारा, माउंट एवरेस्ट होगा हिमालय का। ठीक है, काराकोरम इसमें नहीं आता, कंचनजंगा सेकंड हो जाएगा, इंडिया कंचनजंगा हो जाएगा हिमालय में। भारत के हिमालय में सर्वाधिक ऊंची कौन सा तुम्हारा, कौन सा होगा तुम्हारा, कंचनजुंगा हो जाएगा। ठीक है, हिमालय भारत के किस भाग में स्थित है तुम्हारा, तो कौन सा, उत्तर में, कहा तुम्हारा उत्तर में होगा। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या है तुम्हारा, उसको बोलते हैं क्या तुम्हारा, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या है तुम्हारा, उस बाहरी श्रृंखला बोलते हैं तुम्हारा क्या, शिवालिक, क्या तुम्हारा शिवालिक बोलते हैं। ठीक है, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, तो शिवालिक, ऐसे तुम्हें 4 नाम, वृहद हिमालय, महान हिमालय, नाम सुनिए, 4 नाम बताना तुम लोग फिर। किससे बादल और वर्षा का राज कहता है तुम्हारा, बादल वर्षा का राज किसे बोलेंगे तुम्हारा, किसे बोलेंगे, मेघालय बोलेंगे, मेघालय, इसमें बहुत ज्यादा पानी बरसता है, सुनिए, मासिन राम,
सुनिए, नीलगिरी सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी सबसे ऊंची चोटी कहाँ की तुम्हारा अमरकंटक की, अमरकंटक, अमरकंटक की, ठीक है ना, अमरकंटक की नीलगिरी सबसे ऊंची चोटी है। सॉरी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अमरकंटक है तुम्हारा, अमरकंटक। विश्व का सब, अरे भैया गलत गलत बता दिए, नीलगिरी का डोरा बेटा होगा ना, अमरकंटक तो मध्य प्रदेश में है। दिमागवा है मेरा 14 हुआ आज। ठीक है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी तुम्हारा? डोडा बेटा। ठीक है, नीलगिरी साउथ में जा रहे, साउथ, डोडा बेटा हो जाएगा। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट में किस देश में तुम्हारा? तो नेपाल में। कहा तुम्हारा? नेपाल में हो जाएगा। बाढ़ आने वाले क्षेत्र को नए युवा निवेश किस नाम से जाना तुम्हारा? इसे बोलते हैं क्या तुम्हारा? बोलते हैं खादर, खादर, खींचर, 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 खादर, खींचर, याद रहेगा। खादर बोलते हैं, क्या बोलेंगे? नया देगा पानी, ठीक है ना, नदी 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 की जगह होती है तुम्हारा, ऐसे उठती है तुम्हारा नदी। ठीक है, तो यहाँ नदी जब बहती है तो यहाँ पे तुम्हारा पानी देगी, यहाँ पे पानी देगी। ठीक है, यहाँ जो पानी लाकर मट्टी देती है तो उसको बोलते हैं, खिंच खिंच रहता है, उसको बोलते हैं खादर। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा, याद होना चाहिए। अब बांगर, बांगर इसके ऊपर होता है तुम्हारा। भाबर आती जब नदी तब, और जब पानी जमती है, जब वह नदी जमती है उसको बोलते हैं तराई। ऐसे चीज बताई नहीं। डेक्कन ट्रैप का नाम से जाना, किस नाम से जाना तुम्हारा? किस नाम से जाना जाएगा? परदेपी पठार से नाम से जाना जाता है डेक्कन ट्रैप को। आगे कहाँ है? आगे इधर होगा। भारत के भौगोलिक आकृति के दृष्टिकोण से कितने भाग में बांटा गया था? भारत को भौगोलिक दृष्टिकोण से कितने तुम्हारा? याद कर लो, 6 भाग में बांटा गया था। नाम याद कर लेना, 6 का 6। पूर्वांचल श्रीलंका का कौन सा भाग नहीं है? पूर्वांचल, पूर्वांचल श्रृंखला में कौन सा भाग नहीं है तुम्हारा? तो यार तुम्हारा नागा, नागा पर्वत उसी में है, मिजो उसी में है, पटकाई उसी में है। शिवालिक तो भैया हिमालय का पार्ट है, यही होगा, नहीं होगा ये। ठीक है, गंगा मैदान के वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित करती है? वेदिका, वेदिका जैसी आकृति किस में बनेगी तुम्हारा? भांगर में। क्या तुम्हारा? भांगर में बनेगी गंगा मैदान का। ठीक है, भाबर खादर तराई में नहीं बनती, भांगर में बनती है। ठीक है, निमांकित में कौन सा हमेशा बर्फ से ढका? बर्फ से ढका रहेगा। कौन ढका हुआ रहेगा तुम्हारा? कौन तुम्हारा? महान हिमालय धड़ से तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहेगा। सतलुज और सिंध के बीच में हिमालय का भाग का किस नाम से जाना तुम्हारा? सतलुज और सिंध, सतलुज नदी, सिंध नदी और सतलुज नदी के बीच में क्या होगा तुम्हारा? कौन सा हिमालय बोलेंगे? उसको बोलेंगे तुम्हारा क्या? पंजाब हिमालय। क्या तुम्हारा? पंजाब हिमालय बोलेंगे। ठीक है, पंजाब हिमालय बोलेंगे तुम्हारा। ठीक है, तो भाई कितना टाइप के हिमालय? तो तुम्हारा कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, हिमाचल हिमालय, पंजाब हिमालय, ये सब पढ़ लेना अगर तुम पढ़े। नोट्स, नोट्स में लिखा होगा तुम्हारा होगा। ठीक है, नोट्स में लिखा होगा तुम्हारे, हिमालय वाले में पढ़ लेना। एक दो बार रिवीजन कर लेना बच्चा। पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर निम्न में से किसका नाम से जाना जाता है तुम्हारा? किसका तुम्हारा? पहाड़ी का नाम जाता है। पटकाई, पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर, ये सब क्या है? पहाड़ी का नाम है। भारत के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा से बनी है, उसका निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ तुम्हारा? तुम्हारा भारत देख लो बच्चा, कौन कौन हेल्प किया तुम्हारा? सिंधु किया है, गंगा किया है, ब्रह्मपुत्र की, यही 3 नदी किया है हेल्प उत्तरी मैदान को बनाने में। किन कारणों से भारत के उत्तरी मैदान कृषि के दृष्टिकोण से सर्वाधिक हो गया तुम्हारा? कौन सा? तुम्हारा प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा समृद्ध मृदा आवर्धन, प्रचुर मात्रा पानी की उपलब्धता, अनुकूल वातावरण, जलवायु, इनमें से सब सही हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, निम्नलिखित कौन सा सम्मिलित नहीं है? हिमालय में, हिमालय नंदा देवी ठीक है। ठीक है, उत्तरी मैदान में खादर ठीक है तुम्हारा। ठीक है, भारतीय मस्तल में बरखान ठीक है। प्रायद्वीपीय में उत्तरी सरकार, बेटा प्रायद्वीपीय में उत्तरी सरकार कहाँ से आएगा तुम्हारा? ये गलत है तुम्हारा, नहीं आएगा तुम्हारा। प्रायद्वीपीय में उत्तरी सरकार तो आ ही नहीं सकता तुम्हारा। ठीक है, उत्तरी सरकार, प्रायद्वीपीय पठार कहाँ? यहाँ है। और तुम्हारा क्या? तुम्हारा ये इंडिया की बात करें तुम्हारा यहाँ है उत्तरी सरकार, तो कहाँ चल गए? यहाँ आ ही नहीं सकते तुम्हारा। निम्नांकित में कौन सा सबसे संघनन जनसंख्या वाला प्रदेश है? सब जनता उत्तर प्रदेश ने, अच्छा उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान भी, अच्छा उत्तर प्रदेश में उत्तरी मैदान आता है तुम्हारा। ठीक है, अरे भाई साहब मेरा पेंटबा घिसा रहा है। तीस्ता तथा दिहांग निम्न में से किसका नाम है जिसका असम हिमालय का नामांकित करते हैं? तुम्हारा तीस्ता और दिहांग। तीस्ता दिहांग क्या होगा तुम्हारा? नदियों का नाम है। तीस्ता दिहांग क्या है? नदी का नाम है। काली तथा तीस्ता निम्न में से किन का नाम है? काली तथा तीस्ता किन का नाम है जो नेपाल हिमालय में है तुम्हारा? तो ये भी तुम्हारा क्या? नदियों का नाम है। काली तथा तीस्ता नदी भी तुम्हारा। ठीक है, भारत में हिमालय पर्वत की श्रीलंका सबसे लंबी, सबसे महत्वपूर्ण श्रीलंका कौन मानी है तुम्हारा? कौन सा है तुम्हारा? पीर पंजाल। कौन सा तुम्हारा? पीर पंजाल माना जाता है तुम्हारा। ठीक है, निम्न में से किस पर्वत की पूरी श्रृंखला एक युवा स्थल कीर्ति को दर्शाती है? युवा स्थल कीर्ति, युवा स्थल कीर्ति किसको दर्शाएगी तुम्हारा? हिमालय को। क्या तुम्हारा? हिमालय को दिखाएगी युवा स्थल कीर्ति। ठीक है ना, अरावली तो भैया घिस चुकी है। ठीक है ना, विंध्याचल भी, नीलगिरी सब पुराना पर्वत में से एक है, ये सब युवा अवस्था में। ठीक है, एकदम नया नया, एकदम ताजा ताजा बना है तुम्हारा। आगे देखो, आगे क्या तुम्हारा? भारत की भौगोलिक आकृति के निम्न में से किन वर्गों में विभाजित किया जाता है तुम्हारा? कौन सा तुम्हारा? इनमें से सब सही वाला सही होता है तुम्हारा। अब देख लो कुछ अन्य क्वेश्चन, अन्य क्वेश्चन भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा, ध्यान से देखना। क्या है? केरल में मालाबार, केरल में देखो बच्चा, यहाँ तुम्हारा होगा तुम्हारा क्या? यहाँ होगा तुम्हारा तमिलनाडु, यहाँ कोरोमंडल और यहाँ मालाबार। केरल में मालाबार, यहाँ कोरोमंडल, तो ध्यान देना। ठीक है, केरल में मालाबार तट कौन सा द्वीप समूह में है? लक्षद्वीप में तुम्हारा। ठीक, यहाँ मालाबार होगा, यहाँ पर लक्षद्वीप होता है तुम्हारा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में साथ लगे लगे चौड़े मैदान उत्तरी भाग का क्या कहलाता है तुम्हारा? बंगाल की खाड़ी में क्या बनेगा? उत्तरी सरकार कहलाएगा। यहाँ पे जो होता है यहाँ उत्तरी सरकार होता है। ठीक है, आज एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका किसके भाग है? गोंडवाना लैंड के। किसका? गोंडवाना लैंड के। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ठीक है ना, पेंजिया 2 भाग में फुटा था, अंगारा और गोंडवाना। और पैंथालासा पानी का नाम था, याद आ रहा है कुछ?
पढ़े हो तुम नोट्स? निम्न हिमाचल शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी किस नाम से था तुम्हारा? दून का नाम से। क्या तुम्हारा? लंबवत घाटी दून से। देहरादून नाम सुने हो? देहरादून दून है, देहरादून है तुम्हारा, चौड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा है वह भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा, तो उसे क्या कहलाता है तुम्हारा? द्वीप। क्या तुम्हारा? द्वीप कहते हैं। अरावली विंध्याचल पहाड़ी के बीच में कौन सा पठार है तुम्हारा? मालवा का पठार। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो ज्वालामुखी का द्वीप का नाम है बैरन द्वीप। ठीक है भाई, सुभाष चंद्र बोस का कहानी याद है ना बैरन द्वीप का? नहीं याद है तो क्या याद है तुम्हें यार? जहां आज हिमालय है वहां लाखों से वर्ष पहले सागर था, उसका नाम क्या है तुम्हारा? तैतीस सागर। क्या तुम्हारा? तैतीस सागर। कंचनजुंगा कहाँ स्थित है तुम्हारा? सिक्किम स्थित है तुम्हारा। पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से था तुम्हारा? भांगर। भाई पत्थर से ऊपर से लिख ले तो भांगर, तो भाबर, फिर तराई, फिर भांगर, फिर तुम्हारा क्या? फिर आता तुम्हारा क्या? बताओ तुम, अभी कुछ देर पहले बताया तुम्हारा खादर। नई जलोढ़ मृदा क्या बोलते हैं तुम्हारा? खादर बोलते हैं। ठीक है, रर रर इसी में रहेगा तुम्हारा, रर रर। ठीक है ना, रर रर। एगो तुम्हारा क्या? तुम्हारा ऊपर में क्या था तुम्हारा? ऊपर अभी कुछ देर पहले बताया था, क्या तुम्हारा? बाबर, भाबर, भाबर, बाबर, तराई, भांगर, भांगर, कंकड़, कंकड़, भांगर, कंकड़, भांगर याद रहेगा, पुरानी कंकड़, भांगर, कंकड़ आता है इसमें, भांगर और खादर। मरुस्थल भागों में चंद्रकार बालू के टीला को क्या कहते हैं तुम्हारा? बरकान। क्या तुम्हारा? मरुस्थल भाग में चंद्रकार बनता है, इस टाइप का बनता है तुम्हारा। ठीक है, इस टाइप का बनता है, उसे बोलेंगे तुम्हारा बरकान। बालू बनाती है इस टाइप का। ठीक है, अब आते हैं तुम्हारा अगला चैप्टर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, अफवाह नदी के बारे में पढ़ना है, मजा आ जाएगा। वुलर झील निम्नलिखित किस राज्य में? वुलर झील का कौन है तुम्हारा? वुलर झील कौन है? जम्मू कश्मीर में वुलर झील है। नर्मदा नदी कहाँ है तुम्हारा? कहाँ है तुम्हारा? अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। लवणीय जल वाली झील कहाँ है तुम्हारा? लवणीय वाला बोलते हैं ना, सांभर झील से। सांभर, सांभर नमक होता है, याद कर लेंगे, सांभर याद रहेगा। डीजे फिल्म देखियो, डीजे में सांभर सांभर मोटकी बोलती थी। निम्नलिखित में कौन सी नदी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी बोलती है तुम्हारा? सबसे बड़ी नदी कौन सा तुम्हारा प्रायद्वीपीय में? कौन सा तुम्हारा? गोदावरी, दक्षिणी गंगा वो गोदावरी। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी भ्रश घाटी से होकर गुजरती है? भ्रश घाटी से कौन होकर गुजरेगी? तापी। का तुम्हारा? तापी, तापी, तापी। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक झील है? प्राकृतिक झील मतलब मानव निर्मित नहीं, प्राकृतिक कौन बनाया था तुम्हारा? चिल्का झील को बनाया गया तुम्हारा। ठीक है, हीराकुंड, गोविंद सागर सब बनाया गया, लेकिन चिल्का झील भगवान बनाया था। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में क्या कहते थे? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत बोलते हैं सांगपो। कौन पो? सांगपो, सांगपो। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है तुम्हारा? तो बोलना बच्चा गंगा बोल देना। ठीक है, ब्रह्मपुत्र अगर इंडिया में सब बहती है तो ब्रह्मपुत्र बोल सकते हैं तुम्हारा। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है तुम्हारा? कहाँ है तुम्हारा? कहाँ है तुम्हारा? मध्य प्रदेश में। तुम्हारा मध्य प्रदेश में होगा तुम्हारा, अमरकंटक के पास। सिंधु जल समझौता किन दो देशों में तुम्हारा? मेरा और उसके बीच में। मेरा और उसके बीच में नहीं रे बच्चा, मेरा उसके बीच में नहीं है, कुकुर और एक वो देवता के बीच में हुआ था तुम्हारा। कुकुर और देवता को ना, देवता हो गया भारत, कुकुर हो गया पाकिस्तान। बी नंबर होगा। ठीक है, नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस में होगा तुम्हारा? कृष्णा नदी में। कृष्णा नदी में। ताप्ती नदी किस सागर में में जाकर गिरती है? किस में गिरती है तुम्हारा? अरब सागर में गिरती है। बिहार शोक नदी, शोक नदी किस मतलब? कोसी। क्या तुम्हारा? कोसी, कोसी शोक, कोसी शोक याद रखना तुम्हारा। ठीक है, का याद रहेगा। भारतीय मरुस्थल का एक ही महत्वपूर्ण नदी है, भारतीय मरुस्थल एक नदी कौन? लूनी, लूनी, लूनी। झेलम, चनाब, रवि, सतलुज, ब्यास किस नदी का नाम से जाना जाता है? कौन सा नदी का किस क्या नाम से जाना जाता है? नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, झेलम, चनाब, रवि, सतलुज, ब्यास। लूनी, लूनी क्या तुम्हारा? कहाँ बसती तुम्हारा? कहाँ? पश्चिमी राजस्थान में। सुंदरबन डेल्टा कहाँ तुम्हारा? कहाँ कौन सी नदी से बनती है तुम्हारा? कौन सी नदी बनती है तुम्हारा? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बनती है। अलकनंदा, भगीरथी कहाँ एक दूसरे को मिलन करती है? नदी का नाम क्या है तुम्हारा? बता चुके, पढ़ा चुके, देव प्रयाग में। तो देव प्रयाग, अलकनंदी, भगीरथी का दोबारा देव प्रयाग में। बाबू नोट्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट, नोट्स नोट्स पढ़ लेना तुम्हें बाबू, ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनेगा, अच्छा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी अपवाद द्रोणी कौन सी है तुम्हारा? कौन सी तुम्हारा? गंगा नदी है। नदी कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में कौन गिरती है तुम्हारा? नर्मदा। क्या तुम्हारा? नर्मदा गिरती है। आगे देखो, आगे तो देखो, नदी, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से? कहाँ से गंगा नदी? गंगोत्री से है। डल झील किस राज्य में स्थित है तुम्हारा? डल झील जम्मू कश्मीर। डल 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 झील जम्मू कश्मीर में तुम्हारा। खारे पानी की झील कहाँ है? चिल्का झील। कौन तुम्हारा? चिल्का झील, खारे पानी का झील। कौन सी नदी नेपाल के हिमालय से निकलती? नेपाल के हिमालय से निकलती कौन सा तुम्हारा? कोसी। का तुम्हारा? कोसी जो बर्बाद करती किसको? बिहार को। उत्तरी मैदान किस नदी से बनता तुम्हारा? कौन सा तुम्हारा? तीन वो ये गंगा, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र। मानसरोवर, मानसरोवर झील कहाँ है? मानसरोवर झील कहाँ है? तो सब जानता तिब्बत में। क्या तुम्हारा? तिब्बत में है भाई। कैलाश पर्वत, भोलेनाथ, पार्वती जी सुने हो? सतलुज, व्यास, रवि, चलाब, झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान का मिठान कोट के पास नदी मिलती है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है उसका? सिंधु नदी। सिंधु नदी में मिलती है। प्रायद्वीपीय नदी है। प्रायद्वीपीय नदी कौन है तुम्हारा? प्रायद्वीपीय नदी का मौसमी नदी हो गया तुम्हारा। क्या तुम्हारा? मौसमी नदी मतलब क्या तुम्हारा? वर्षाकालीन जल प्रवाही है तुम्हारा प्रायद्वीपीय नदी। झीलों का निर्माण से क्या लाभ होता है तुम्हारा? झीलों के निर्माण से क्या होगा तुम्हारा? इनमें से सब सही हो जाएगा, सब का सब सही पढ़ लेना तुम। भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? किन क्षेत्रों में तुम्हारा? इनमें से सब सही। महानदी गोदावरी, कृष्ण, कावेरी के और बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती नदियों का मुहाना किनका निर्माण करती है? मतलब क्या निर्माण? डेल्टा का निर्माण करेगी। ठीक है ना, डेल्टा का निर्माण करेगी। ठीक है, गंगा नदी में सोलाभर जाल प्रभावित होती है। गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है। गर्मियों में बर्फ पिघल पिघल गंगा नदी में प्राप्त करते हैं। दोनों कथन सही है तुम्हारा, कथन कारण दोनों सही है।
गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र इनकी सहायक नदी बने भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार मिट्टी पाई जाती है तुम्हारा? जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी इसमें। नदी की हिमालय नदी में अपनी उत्पत्ति के स्थान पर लेकर समुद्र के लंबे रास्ते तय करती है। अपने मार्ग में ऊपरी भाग में किस प्रकार की क्रिया प्रदान करती है तुम्हारा? अपर्दन का। भैया शुरू शुरू में पूरा काटले चले, ए बुढ़ू, ए दादी, ए चप्पल, ए खटिया, चल रे चल रे चल रे चल रे, मिलवे कहाँ रे, मिलवे समुद्र में रे। ठीक है ना, अपर्दन करती, सब काटले खाटले छाटले उठेले बुहाले ले जाती है, अपर्दन बोलते हैं उसको। ठीक है, चलो आगे। आगे क्या तुम्हारा? पूर्णा, वर्धा, प्रियंता, मंजरा नील में से किस नदी के सहायक नदी है तुम्हारा? याद कर लो कैसे तुम्हारा सहायक नदी याद कर लेना बच्चा। नोट्स इंपॉर्टेंट, नोट्स पढ़ लेना तुम्हारा। ठीक है, नोट्स इंपॉर्टेंट है, नोट्स पढ़ के जाना बच्चा। ठीक है, गोदावरी पढ़ लो बाबू, नहीं पढ़ोगे तो ए प्लस का सपना छोड़ दो। ठीक है, सिर्फ पास हो के आ जाना। नेपाल से निकलने नदी कोसी नदी। नदी तंत्र के ऊपर विशाल भाग को क्या बोलते हैं तुम्हारा? भाई नदी तंत्र को उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण करती कौन कौन? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जोग गढ़सप्पा जलप्रपात। क्या तुम्हारा? गढ़सप्पा 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 गढ़सप्पा। याद हुआ? कौन सी मुख्य शीर्ष नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? अलकनंदा, भागीरथी, अलकनंदा, भागीरथी, अलकनंदा, भागीरथी, अलकनंदा, भागीरथी, अलकनंदा, भागीरथी। याद हो गया? नदी धारा को जो बड़ी नदी झील या जाकर मिलती है उसे क्या कहलाती है तुम्हारा? देख लो बच्चा, नदी धारा जो बड़ी नदी मिलती है, छोटी नदी जाके बड़ी नदी मिल जाएगी, छोटी नदी जाके मिलती है, उसको क्या बोलते हैं तुम्हारा? सहायक नदी बोलते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है तुम्हारा? गंगोत्री हिमानी में। मध्य प्रदेश का बेतुला जिला से उत्पन्न होकर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है? तापी। क्या तुम्हारा? तापी। ओ तापी 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 रे। पृथ्वी में कितना भाग पानी से ढका हुआ तुम्हारा? पृथ्वी 71% पानी से ढका हुआ है। जिन जिन नदियों में पूरे वर्ष जलता पड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं तुम्हारा? बारामसी नदी। संसार के सबसे सुंदर बड़ा डेल्टा कौन है तुम्हारा? सुंदरबन डेल्टा। सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरबन डेल्टा। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। वुलर, डल, नैनीताल, चिल्का, सांबर, पुटकिला किस प्रकार तुम्हारा झील है? तुम्हारा प्राकृतिक झील है सब। वुलर हो गया, डल हो गया, नैनीताल हो गया, चिल्का हो गया, सांबर हो गया, पुटिकला हो गया, तुम्हारे सब क्या है? प्राकृतिक झील। गोविंद सागर, राणा प्रताप, नागार्जुन, हीराकुंड सब क्या है तुम्हारा? कृमिक, मतलब इंसान बनाया है इसको भगवान बनाया है। दक्षिणम नदी जो ग्रीष्म और शीत ऋतु दोनों में वर्षा में जल प्राप्त करती क्या बोलते हैं? कावेरी। लद्दाख, गिलगित, पाकिस्तान को बहने वाली नदी कौन सा तुम्हारा? सिंधु है। व्यास कुंड के उत्पन्न होने वाली नदी कौन सा तुम्हारा? व्यास है। तिब्बत मानसरोवर झील में कौन सी नदी से निकलती है? सिंधु नदी से। रहतांग दर्रा के पास कौन सी नदी शुरू होती है तुम्हारा? व्यास हो गया। निम्न नदियों की इंदिरा गांधी नहर से निकलती क्या होगा तुम्हारा? व्यास, सतलुज, रावी। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर से निकलने वाली कौन सी नदी है तुम्हारा? व्यास, सतलुज, रावी। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर वहां पता है तुमको? पाकिस्तान के चेनाब से मिलने वाली नदी कौन सा तुम्हारा? झेलम। पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी कौन सा तुम्हारा? झेलम। भाई नदी के बारे में पढ़ा चुके हैं, तुम पढ़ लेना बाबू। झेलम, चेनाब, रवि, सतलुज, ब्यास जाके मिलता है। कौन कौन मिलता है, कैसे मिलता है, बता दिए हैं। अब बोलोगे 2 घंटे में सब कुछ पढ़ा दिया, नहीं होगा ना। अगर तुमको नदी तरी तुम्हें नोट्स पढ़ना बोलना, नोट्स का वीडियो बना देंगे, लेकिन थोड़ा ज्यादा टाइम जाएगा, 3-4 घंटा जाएगा, तो फिर हमको मत बोलना टाइम है तेरे पास, नहीं होगा। सिंधु नदी के किस सहायक नदी का उद्गम से हिमाचल प्रदेश में आता है तुम्हारा? व्यास। सिंधु नदी किसे मिलती है तुम्हारा? व्यास से मिलती है, हिमाचल प्रदेश में। नामचा बरुआ किस देश में है? भारत में। नामचा बरुआ रे, ये सब चीजें पता है। आगे देखो, आगे क्या है तुम्हारा? जलवायु, जलवायु हो गया तुम्हारा। जलवायु तुम्हारा, उम्मीद है कि तुम्हारा ये जाएगा कितना तुम्हारा? 1 घंटे का वीडियो बनेगा तुम्हारा, 1 घंटे से कम का नहीं बनेगा, हमको लग रहा है भैया। ठीक है, तैयार हो जाओ बच्चा। सबसे मजा हिस्ट्री में आएगा तुम्हारा। हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आता ना तुम्हारा, गर्दा क्वेश्चन आता तुम्हारा। नीचे दिए गए स्थानों में किन स्थान पर विश्व सबसे अधिक वर्षा वाला होती है तुम्हारा? सब जाना तुम्हारा कौन सा तुम्हारा? मासीन राम का। तुम्हारा मासीन राम में सबसे ज्यादा वर्षा होता है तुम्हारा। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन निम्नलिखित में क्या नाम है तुम्हारा? ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी भाग में तुम पता है उसको क्या बोलते हैं तुम्हारा? गर्मी का मौसम में जो बहता है हवा उसको बोलते हैं लू। लू लाग लो रे, बच रे, नींबू चढ़ा रे, अरे भैया आमा घस रे। निम्नलिखित में कौन सा जलवायु प्रभावित होने का कारक नहीं है तुम्हारा? जलवायु प्रभावित नहीं करता कौन तुम्हारा? कौन नहीं करता तुम्हारा? अच्छा, मौसम समाचार कैसे प्रभावित करेगा? बौका आएगी, यही तो होता। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में कब होता है तुम्हारा? तो जून के प्रारंभ में होता था मानसून का आगमन, और खरीफ फसल लगने लगता है। खरीफ फसल लगने स्टार्ट होता है, ठीक है। मकैया बोते हैं, धनवा लगाते हैं इसे ही जून के प्रारंभ में। निम्नलिखित में कौन सा? जेठुआ सुने, जेठुआ के बाद निम्नलिखित में कौन सी भारत के शीत ऋतु की विशेषता तुम्हारा? शीत ऋतु में क्या तुम्हारा क्या होता है तुम्हारा? दिन गर्म दिन और ठंडी रातें। दिन गर्म रहेगा और ठंडी रातें रहेगा। कौन सा? शीत ऋतु में। ठीक है, भारत की जलवायु किस प्रकार तुम्हारा कैसा है? मानसून उष्ण कटिबंध जलवायु। कैसा? उष्ण कटिबंध जलवायु है। भारत के मध्य में गुजरने वाली रेखा क्या बोलते हैं तुम्हारा? कर्क रेखा। कौन सा? कर्क रेखा है तुम्हारा। कुल वर्षा जो रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण होता है, स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं तुम्हारा? जो कुल वर्षा जो रबी फसल ठंडा के मौसम जो वर्षा होता है उसे क्या नाम देते हैं? उसको देते हैं तुम्हारा महावट। क्या तुम्हारा? महावट। थोड़ा थोड़ा झिपर झिपर बरसता है बस। इस बार तो बरस भी नहीं किया यार, महावट एबे नहीं किया इस बार।
भारत में जलवायु और मौसम किन कारण से प्रभावित होते हैं तुम्हारा, किन कारण से प्रभावित होते हैं? इनमें से सब सही सही हो जाएगा, देख लेना कौन सी लिखल है। भारत में सर्वाधिक वर्षा 2 महीनों में कौन कौन से तुम्हारा, कौन कौन से 2 महीने में होता है तुम्हारा, तो याद कर लो, जुलाई और अगस्त में सबसे ज्यादा वर्षा होती है तुम्हारा, ठीक है। किस प्रदेश में दिन और रात तापमान अधिक अंतर नहीं पाया जाता तुम्हारा, किस में नहीं पाया जाएगा तुम्हारा बाबू, तुम्हारा केरल में ज्यादा अंतर नहीं पाया जाता दिन रात में, तुम्हारा ठंडा गर्म में ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि समुद्र किनारे है। कर्नाटका नहीं है सर, उड़ीसा भी तो है सर, लेकिन केरल में ऐसा होता है, देखने को मिला है, ठीक है। भारत में कितने प्रकार के ऋतु पाए जाते हैं तुम्हारा, कितने प्रकार के ऋतु हैं तो 4 प्रकार के ऋतु हो गए। थार मरुस्थल भारत के किस भाग में है तो तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा इधर की ओर है, तुम्हारा इधर की ओर कौन होगा, पश्चिम का, तुम्हारा पश्चिम होगा, ठीक है। निम्नांकित में भारत के किस राज्य में सबसे गर्म कम वर्षा होता है, कम वर्षा किसमें होगा तुम्हारा, राजस्थान में, सब जानता है तुम्हारा, ठीक है। आगे देखो, एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है तुम्हारा, मानसून कहलाता है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस अरबी शब्द से हुआ तुम्हारा, कौन सा कौन सा हुआ तुम्हारा, मौसिम, मौसिम से हुआ था तुम्हारा। थार मरुस्थल किस राज्य में तुम्हारा, कौन सा है तुम्हारा, राजस्थान में होगा तुम्हारा। भारत के किस एक सूत्र में बांधने वाला समझा जाता है तुम्हारा, एक सूत्र में बांधने वाला किस एक सूत्र में बांधने वाला समझा जाता है तुम्हारा, कैसे बांधना तुम्हारा, मानसून को, ठीक है। मध्य सागर में उठने वाली चक्रवाती तूफान निम्नलिखित में किस देश में पश्चिमी विक्षोभ में जाना जाता है, कौन सा तुम्हारा, इनमें से सबसे होगा तुम्हारा, भारत में भी, पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान में। क्या बोला तुम्हारा, भूमध्य में उठने वाली चक्रीय तूफान निम्नलिखित किस देश में पश्चिमी विक्षोभ में जाना जाता है तुम्हारा, पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, सब में बोलते हैं, तीनों में, इसीलिए इसमें सही होगा तुम्हारा। लू क्या है तुम्हारा, लू एक ठंडा हवा है, नहीं रे गर्म हवा है रे बच्चा। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा तुम्हारा, सबसे ज्यादा ठंडा स्थान कौन सा तुम्हारा, सियाचिन, क्या तुम्हारा, सियाचिन, द्रास, आई थिंक द्रास, देख लेना, द्रास चाहे सियाचिन, बोला द्रास सियाचिन, द्रास द्रास देखी होगा, देख लेना एक बार, पता नहीं यार। मार्च से मई तक भारत में कौन सी ऋतु होती है तुम्हारा, मार्च से मई तक कौन सी ऋतु होगी तुम्हारा बच्चा, मस्त मस्त चलता है, मार्च से मई तक तुम्हारा गर्मी है भी चल रहा है, आ गया ना, मार्च आने वाला है, मार्च तो आइए गया ना बच्चा, मार्च गर्मी चल रहा है, होली चल रहा होगा तुम लोग को पूरा एकदम। काल वैसाखी संबंध किस राज्य से तुम्हारा, काल वैसाखी किसे होता है, पश्चिम बंगाल से काल वैसाखी। केरल और कर्नाटक के तट में मानसून में पूर्व आने वाली वर्षा क्या बोलते हैं तुम्हारा, क्या बोलते हैं तुम्हारा, उसको बोलते हैं तुम्हारा आम्र वर्षा। बेटा आम इसी टाइम पक जाता है तुम्हारा केरल में, जब आता है तुम्हारा, कहाँ तुम्हारा, कोरोमंडल के मालाबार, कोरोमंडल के मालाबार बताना फटाफट, कुछ देर पहले बताया था, कोरोमंडल या मालाबार। समतुल्य जलवायु किस स्थान में पाई जाती है, समतुल्य जलवायु कहाँ पाई जाएगी तुम्हारा, कहाँ तुम्हारा, समुद्र के समीप, समुद्र के समीप समतुल्य मतलब जलवायु में कोई अंतर नहीं रहता है, ठीक है। गर्मी ठंडा ज्यादा अंतर नहीं रहेगा तुम्हें, ज्यादा गर्मी मौसम रहता है, ज्यादा ठंडा नहीं रहेगा उसमें। भारत में मानसून के आगमन से साथ कौन सी ऋतु प्रारंभ होती है तुम्हारा, तो बोलते हैं वर्षा ऋतु, क्या तुम्हारा, वर्षा ऋतु। मानसून आएगा पानी लेके आए, पानी को बोल देंगे वर्षा ऋतु, क्लियर है, आ रहा समझ में, चलो। निम्न में से कौन सा कारण भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीत ऋतु को होने वाली वर्षा को उत्तरदायी है, कौन है तुम्हारा, कौन है, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। भारतीय जलवायु किस प्रकार के हवाओं को अत्यधिक प्रभावित करता है तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा, मानसूनी। अब देखो कुछ क्वेश्चन, तमिलनाडु के तट पे किस ऋतु का वर्षा होता है तुम्हारा, शीत ऋतु में। तमिलनाडु, तमिलनाडु है ना बच्चा, तुम लोग ठंडा मौसम में, ठंडा मौसम में तुम्हारा, तुम्हारा देखना तुम्हारा ठंडा के मौसम में जब दिसंबर आता है तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा पूरा पानी बरसता है, कि मानसून यहाँ से लौटता है, यहाँ से घुसता है, वहां उधर घूमले 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 आता है यहाँ पे, ठीक है। ठंडा के मौसम में तुम्हारा, दिसंबर के मौसम में यहाँ बहुत बड़ा बाढ़ जैसा एरिया आ जाता है, ठीक है। मेरा यहाँ कॉलेज है, ठीक है ना, IIT तुम्हारा मद्रास है तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा मेरा जितने भी दोस्त है ना, हम तो नहीं रहते हैं, हम ऑनलाइन करते हैं क्लास, तो यहाँ जितने भी दोस्त हैं सब यहाँ पे ना मस्त एकदम मस्ती करते हैं, पानी में तैरते, मछली की तरह मछली बन जाते हैं तुम्हारा, ठीक है ना। पापा का मछला बन जाता है, मछली बन जाते हैं, मम्मी का मगरमच्छ बन जाते हैं, और दौड़ते हैं यहाँ पे, तैरते रहते हैं। IIT मद्रास में, चेन्नई में, ठीक है। तो शीत ऋतु में यहाँ पे, ठंडा का मौसम में यहाँ वर्षा होती है और यहाँ पे बाढ़ आ जाती है तुम्हारा, ठीक है। बच्चा भाई, भारत में शीत ऋतु में स्थल में समुद्र की ओर बहने वाली पवनों को क्या कहा जाता है, क्या उत्तरी पूर्वी व्यापारी पवन। भारत में शीत ऋतु के समय कब कब आ रहा था तुम्हारा, नवंबर से फरवरी में। भारत में शीत ऋतु कब आता है तुम्हारा, नवंबर से फरवरी तक रहता है तुम्हारा शीत ऋतु, ठीक है। शीत ऋतु खत्म हो गया ना बच्चा, अब तुमको गर्मी लग रहा है, रजिया सब अंदर घुसा दिया होगा तुम लोग, हाँ या ना। एलिनो क्या है तुम्हारा, गर्म समुद्री जलाधर है, ठीक है, जलधारा है। तुम्हारा उत्तर उत्तर पश्चिम भारत में दिनों में समय चलने वाली धूल भरी गर्म उसूल क्या पवन, क्या कहलाता है तुम्हारा, प्रति चक्रवात, थोड़ा सा ध्यान देना, क्वेश्चन बन जाएगा। किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है, मालाबार तट पर तुम्हारा क्या, तुम्हारा किन पवनों के कारण, तुम्हारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण क्या, तुम्हारा मालाबार तट पे वर्षा होती है। चक्रवात प्रताप किस तट पर डेल्टा क्षेत्र का में आते हैं तुम्हारा, पूर्वी तट पे, क्या तुम्हारा पूर्वी तट पे आते हैं तुम्हारा, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार दो बार रीड कर लेना, एग्जाम टाइम आएगा तो तुम टिक मार के निकल जाओगे, थोड़ा कंफ्यूजन तो होगा, कंफ्यूजन होगा, एसएसटी में कंफ्यूजन होता है तुम्हारा, साइंस मैथ जैसा नहीं है जो क्लियर रहेगा तुम्हारा, मैथ में भी तुम्हारा अच्छे से बता दिए हम सारा, साइंस का भी वीडियो बना दिए तुम्हारा, हम मैथ का भी बना दिए तुम्हारा, अगर तुम नहीं देखे हो एग्जाम के बाद पछताओगे, क्योंकि हम जब क्वेश्चन मिलाएंगे तो तुमको सब कुछ सबको सारा सारा क्वेश्चन मिला के दिखा देंगे कि देखो आया था, तुमने नहीं पढ़ा था, तुमने चाहते हो कि एक वीडियो में सारा का सारा आ जाए, नहीं बच्चा, थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा बच्चा। 5 चैप्टर में आते हैं, 5 चैप्टर क्या है सो देखो। रबर मोहनी, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी,
रबड़ मोहगनी संबंध किस प्रकार से तुम्हारा, रबड़ और मोहगनी क्या तुम्हारा, एक तरह से क्या तुम्हारा, एक तरह से उष्ण कटिबंध वन वर्षा वन है, ये तुम्हारा वर्षा वन में पाए जाते हैं तुम्हारा, किस प्रकार वर्षा वनस्पति में तुम्हारा पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंध वर्षा वन में पाए जाते हैं तुम्हारा। सिनकोना, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं तुम्हारा, सिनकोना क्या तुम्हारा 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है तुम्हारा। भारत के कौन से जीव मंडल निश्चित विश्व के जीव मंडल में निश्चय के लिए क्या गया तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा, क्या होगा तुम्हारा, क्या हो तुम्हारा, क्या मनार की खाड़ी या नंदा देवी, ए और बी और सी दोनों हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। कौन नंबर, भारत के कौन से जीव मंडल नीचे 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 विश्व के जीव मंडल निचयों के लिए गए हैं तुम्हारा, कौन कौन, मनार की खाड़ी और नंदा देवी। सिम लीपाल, लीपाल जीव मंडल निचय कौन से राज्य में स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है तुम्हारा, उड़ीसा में है। किस वन में रॉयल बंगाल टाइगर, मेरे घर दूर तरह, मतलब कौन सा तुम्हारा वन पाया जाता है तुम्हारा, कौन सा वन पाया जाएगा तुम्हारा, मैनग्रोव वन, मैनग्रोव वन में तुम्हारा क्या सुंदरवन डेल्टा, सुनिए सुंदरवन डेल्टा डेल्टा, वहीं पे रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है तुम्हारा, मैनग्रोव वन है मतलब, ठीक है। मतलब आधा सब समुद्र में डूबा रहेगा जड़, और वहां पर एकदम भयानक उग जाएगा तुम्हारा, जंगल टाइप हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है भाई। पानी में रुकता है ना बच्चा, तो किच किच पूरा किच किच रहेगा, तुम वहां पैरों पैरों वहां डालोगे ना, आधा पैरों घुस जाएगा वहां पे। तिब्बती जंगल गधे का दूसरा नाम क्या, तिब्बती जंगली गधे का नाम दूसरा नाम क्या तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारा, कियोंग, कियांग, क्या तुम्हारा, कियांग, कियांग। निमांकित में कौन सा क्षेत्र जैविक आरक्षित क्षेत्र नहीं है, तो कौन को तुम्हारा, काजीरंगा, क्या तुम्हारा, काजीरंगा आरक्षित क्षेत्र नहीं है, ठीक है। आगे देखो, निमांकित में कौन सा वृक्ष, देखो हार्ड चैप्टर में से एक है ये तुम्हारा, ये सब वृक्ष शाखाएं का समान अपवाद प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है। निमांकित में कौन सा वृक्ष की शाखाएं के समान अपवाद प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है, कौन सा तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा, द्रुमाकृतिक, द्रुमाकृतिक। सुंदरवन किस राज्य में स्थित तुम्हारा, सुंदरवन, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, क्लियर है। अब देखो तुम्हारा जैव और जीवाणु प्रतिरोधक वनस्पति कौन है तुम्हारा, कौन है तुम्हारा, नीम, क्या तुम्हारा, नीम, नीम का, नीम से तो तुम करते हो, सोचते तो हम करने का, लेकिन भैया जो तीता लगता है ना भैया, वैक, बहुत तीता लगता है यार। एशिया शेरों के प्राकृतिक वास स्थल गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है तुम्हारा, तो गिर राष्ट्र, गिर, गिर का जंगल, गिर का जंगल सुने हो, सुंदरवन गिर का जंगल में भुला गया था, याद है, गुजरात। सुंदर 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 सुने, सुंदर दया का भाई है ना भाई, जेठालाल, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, गिर का जंगल गया था घूमने के लिए, सुने हो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट वाला एपिसोड में। हम एक ही को सीरियल देखते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, सास बहू सीरियल नहीं देखते हैं, पक फालतू चीजें, ठीक है। स्थल और जल के निवास करने वाले प्राणी को कहते हैं, क्या बोलते हैं तुम्हारा, उभयचर, क्या तुम्हारा, उभयचर बोलते हैं, ठीक है, उभयचर। स्थल और जल में निवास करने वालों को उभयचर बोलते हैं। आगे देखो, आगे क्या है, वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे क्या कहते तुम्हारा, क्या बोलेंगे तुम्हारा, वनस्पति के बारे में बात करेंगे, आदमी के बारे में नहीं, तो क्या बोलेंगे तुम्हारा, देशज, देशज वनस्पति। भारत के किन क्षेत्रों में प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं, प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं, कौन सा तुम्हारा, कहां पर, आर्द्र भूमि में, तुम्हारा आर्द्र भूमि में, याद कर लेना। मानव हस्तक्षेप या बांध में सर्वथा मुक्त वनस्पति कहलाता है, कौन सा तुम्हारा, अक्षेत्र वनस्पति। क्वेश्चन अजीब अजीब क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना बच्चा। किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, किसमें तुम्हारा, सब जानता है किसमें होगा तुम्हारा, नागालैंड में, नागालैंड में वनों का क्षेत्रफल ज्यादा है। मध्य प्रदेश ऑप्शन नहीं दिया ना, मध्य प्रदेश में भी काफी अच्छा है तुम्हारा। आगे देखो, ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में कम वर्षा वाले क्षेत्र की तुलना किस प्रकार का वन पाया जाता है तुम्हारा, तो बच्चा सदाबहार वन, क्या तुम्हारा, सदाबहार वन पाए जाएंगे तुम्हारा, सदाबहार वन। निमांकित में कौन सा स्थान पक्षी अभयारण्य नहीं है, किसमें नहीं है तुम्हारा, पक्षी नहीं रखा जाता, किसमें तुम्हारा, किसमें तुम्हारा, देखो बंदीपुर में, बंदीपुर में तुम्हारा रखा जाता है। राजा जी, राजा जी, राजा जी, राजा जी गाना गाए राजा गाना गा जाएगा राजा जी वाला, छोड़ दे तुम्हारा, छोड़ दो तुम्हारा, नहीं गाएंगे भैया, सब लोग मजाक उड़ा देंगे मेरा। रंगना थिथु, रंगना थिथु में नहीं पाया था, रंगना, रंगना थिथु, रंगना थिथु थू थू, ठीक है। स्थान पक्षी अभयारण्य नहीं है। भारत में किस वर्ष वन जीवन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, वन जीवन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ किस वर्ष में तुम्हारा, 1972 में, ठीक है। यूनेस्को द्वारा जीव मंडल संरक्षण प्रोग्राम आरंभ किया गया कब तुम्हारा, 1971 में। नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है तुम्हारा, किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है, कटीले वन क्षेत्र और झरनिया के क्षेत्र में। जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उस वह किस क्षेत्र का वन पाया जाता है तुम्हारा, 200 सेंटीमीटर से अधिक पाया जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे तुम्हारा, उष्ण कटिबंध सदाबहार वन, सदाबहार वन। 200 सेंटीमीटर सोच रहा पानी बरसते रहेगा तो सदाबहार वन रहेगा, हमेशा वन रहेगा, सदाबहार रहेगा, क्लियर है।
आगे देखो, प्रदा कृषि कहाँ पाई जाती है? प्रदा कृषि कहाँ? उपजाऊ भूमि में, उपजाऊ भूमि में। स्थानीय जलवायु मृदा अपर्दन नदियों के धारक निम्न में से कौन नियंत्रित करता है? तुम्हारा कौन नियंत्रित करेगा? तुम्हारा वन। क्या तुम्हारा वन करेगा? क्या बोला? स्थानीय जलवायु मृदा अपर्दन नदियों की धारा निम्न में से कौन करेगा? वन। वन इसलिए बोलते हैं ना, वन बचा के रखो, पेड़ मत काटो, पेड़ मत काटो बच्चा। सर्पगंधा, सर्पगंधा पौधे की उपयुक्त क्या है तुम्हारा? रक्तदाब उपचार के लिए। रक्तदाब मतलब क्या तुम्हारा? रक्तदाब मतलब क्या? बीपी के लिए सर्पगंधा पौधे का उपयोग करना। उष्ण कटिबंध वन वन वर्षा वन कहाँ पाया जाता है तुम्हारा? असम के निचले भाग में। उष्ण कटिबंध वर्षा वन कहाँ पाए जाएंगे? निचले भाग में, असम के। कटीले वन कहाँ पाया जाता है तुम्हारा? छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश में। किन्हीं दो औषधि पौधे पादप का नाम बताएं। नीम और तुलसी, नीम और तुलसी। आगे देखो, आगे क्या है? आगे थोड़ा सा क्वेश्चन और है। किस केंद्र शासित प्रदेश में वन का क्षेत्रफल सबसे कम है? लक्षद्वीप, पुडुचेरी में ज्यादा है, ये नहीं है। भारत के जिम कोबाल्ट नेशनल पार्क कहाँ है तुम्हारा? उत्तराखंड में। जिम कोबाल्ट, जिम कोबाल्ट। एशिया शेर भारत के किस राज्य में पाया जाता है? एशियाई शेर कहाँ है? गुजरात में पाया जाता है तुम्हारा, गिर का जंगल में। पेरियार जीव मंडल निश्चय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तुम्हारा? केरल में है। तुम्हारा कौन सा? पेरियार जीव मंडल निश्चय। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का तुम्हारा? बंदीपुर का तुम्हारा राजा जी वाला, राजा जी आ रहा है, राजा जी का ढूंढ के ना तुम्हारा। किस राष्ट्रीय उद्यान में राजा जी है? बंदीपुर में, कर्नाटका। बंदीपुर कर्नाटका में होगा, ठीक है। राजा जी भाई, हर फिल्म में, हर देखो, हर गाना में, जितने भी भोजपुरी गाना, उसमें राजा जी रानी जी है ना भाई, रहबे करेगा। बिना उस सब दोनों रहले बिना तो गनवे नहीं बनता है। राजा जी रानी जी, ठीक है। जनसंख्या, निम्नांकित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की जनसंख्या वितरण और संचलन के परिवर्तन परिवर्तन लाया जाता है? तुम्हारा कौन सा? तुम्हारा कौन सा? प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्रों में। निम्नांकित में किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या वितरण और संचलन के परिवर्तन लाता है? कौन सा तुम्हारा? प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्रों में, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान से देखना, ठीक है। प्रस्थान करने वाले क्षेत्र में, प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्रों में। जनसंख्या में बच्चे को एक बहुत बड़ी अनुपात निम्नांकित में किसका परिणाम है? किसका परिणाम है तुम्हारा? उच्च जन्म दर का। तुम्हारा आबादी में बच्चों के वृहद अनुपात अनुपात का परिणाम क्या है तुम्हारा? उच्च उच्च जन्म दर। निम्नांकित में कौन सा जनसंख्या वृद्धि का परिणाम परिणाम दर्शाता है तुम्हारा? कौन सा तुम्हारा? प्रत्येक वर्ष लोगों की जनसंख्या के होने वाली वृद्धि से तुम्हारा जनसंख्या वृद्धि क्या है तुम्हारा? बेटा पता है तुमको, एक ऑस्ट्रेलिया हम लोग हर एक साल पैदा करते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया हम लोग हर एक साल पैदा करते हैं। इतना बेगाड़ी है, खाली बच्चे पे बच्चे पैदा कर रहे हैं, कुछ काम नहीं है। देखो भैया, भैया हमको भी बोलता है शादी कर लीजिए, क्या करें शादी करके? भैया शादी कर लीजिए, नहीं मतलब खुशी जीवन देखा ही नहीं जाता किसी को। शादी कर लीजिए तो ऐसे ही घूमो यार, रखो दो चार को रखो, लेकिन शादी मत करो। बस फालतू काम है सब, टेंशन वाला काम है एकदम। शादी करो, शादी करेंगे भैया, दो चार पांच शादी करेंगे। अरे भैया हम भी बच्चा भाई, हम तो भैया 8 10 15 को बच्चा गदा उड़ा देना एकदम, एक टीम क्रिकेट टीम को उतार देना एकदम। एकदम सबको एकदम डीसी बना देंगे एकदम, सब राज्य में को डीसी लगा देंगे एकदम, सब बाल बच्चा का एकदम पूरा झारखंडे में कब्जा कर लेंगे पूरा। प्रत्येक वर्ष लोगों की जनसंख्या की होने वाली वृद्धि से जनसंख्या वृद्धि के परिणाम दर्शाता है तुम्हारा, ठीक है। 2001 में जनगणना के अनुसार साक्षरता व्यक्ति, साक्षर व्यक्ति क्या है? क्या है बच्चा? जिसकी उम्र 7 वर्ष हो और वह किसी भी भाषा की समझ के साथ पढ़ लिख सके, उसे बोलेंगे साक्षर। क्या बोलेंगे? साक्षर बोलेंगे। 2011 में जनसंख्या के अनुसार कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य? उत्तर प्रदेश। 31 करोड़ जनता इसमें, 31 से 32 करोड़ जनता है, 31 से 32 करोड़। जितना तुम्हारा पाकिस्तान हो ना, उतना उत्तर प्रदेश में खाली। सोचो कितना आदमी है यहाँ पे तुम्हारा। भाई यहाँ पे मेन मतलब अगर जीवन में अगर तुमसे एक चीज लक्ष्य क्या है तो शादी करना। शादी सबसे बड़ा लक्ष्य है तुम्हारा। देखो भैया, हमसे भी स्टूडेंट लोग पूछते हैं, सर शादी कहिए कीजिएगा? शादी बेटा, शादी में क्या करोगे? तुम खाओगे, निकल जाओगे, फिर हम फंस जाएंगे जीवन भर, दौड़ा दौड़ा के मारेगी, हम क्या करेंगे? बचाने आओगे तुम लोग? कोई नहीं आएगा। शादी कर लीजिए। का उम्र हुआ, अभी बुतरू है अभी हम, भाई लॉलीपॉप चूसते हैं और हमको बोलते हो शादी कर लीजिए, ठीक है। भारत में कब व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया? व्यापक परिवार नियोजन कब चलाया गया तुम्हारा? कब चलाया गया तुम्हारा? 1952 में। 1952 में। भारत सरकार के किस वर्ष में भारत नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया? 1952 में। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन है तुम्हारा? कौन है? राजस्थान। कौन तुम्हारा? राजस्थान है सबसे बड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल। बेटा केरल बहुत पढ़ने में आगे सब 2011 में, लेकिन केरल में तुम्हारा, केरल पढ़ने में तो आगे है, लेकिन तुम्हारा क्या बोले, हिजाब के मामले में तुम्हारा, हिजाब क्या बोले तुम्हारा, लव जिहाद के मामले में बहुत आगे है। सुनने केरल फाइल सुनने के लिए हो गए, कैसे तुम्हारा लड़कियों को झांसा डालता है और उसको धन परिवर्तन करवाता है, सब सुन के खराब लगता है। लेकिन क्या ही बोला जाए तुम्हारा, हर कोई ऐसा नहीं होता। मेरा बहुत सारा मुस्लिम फ्रेंड भी है, हिंदू फ्रेंड भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हर तरह के है, लेकिन सब नहीं होते। कुछ लोगों की वजह से बदनाम होते हैं लोग, क्या ही बोला जाए तुम्हारा। चलो जाने दो, कुछ लोग होते हैं, हर जगह होते हैं, हम लोग में भी हैं, तुम लोग भी, सब में, हर धर्म में कुछ ना कुछ होते हैं जो धर्म को बदनाम करते हैं।
2011 में जनसंख्या के अनुसार लक्षद्वीप के कुल जनसंख्या कितनी है तुम्हारा 64.4 हजार, 64.4 हजार होगा। क्लियर है? या आगे देखो, आगे देखो, किशोर साधारण किशोर साधारण किस उम्र की सीमा से जुड़ते हैं तुम्हारा? किशोर अवस्था 10 से 19 साल के बीच में। नामांकित में से कौन सा आयु वश्य को देता है? वश्य कौन देता है तुम्हारा? 15 से 59 साल के बीच में। मार्च 2011 में भारत की जनसंख्या कितना थी तुम्हारा? कितना थी तुम्हारा? 1,600 लाख। बेटा अभी अभी ना 150 करोड़ पार कर गया, 150 करोड़ पार कर गया बच्चा। सोचो, अगर 150 करोड़ में हम तुम्हारा इसका 10% सब्सक्राइब करवा लेना अपने यूट्यूब चैनल में, 10%, तब 15 करोड़ हो जाएगा। 15 करोड़, 15 करोड़ मतलब कितने मिलियन? निकाला तो बताना, 15 करोड़ में कितने मिलियन? 15 CR में। और सबसे 1 टका मांग लेंगे, 1 रुपया मांगेंगे सबसे। 15 करोड़, एक दिन में 15 करोड़, क्या बोले। सपना देखने में मजा आता है ना। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? कौन सा तुम्हारा? सिक्किम। क्या तुम्हारा? सिक्किम हो गया तुम्हारा। भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पे होता है तुम्हारा? कौन सा तुम्हारा? 10 वर्ष पे नहीं, 5 वर्ष पे होता है तुम्हारा। हाँ, 10 वर्ष पे होता है, सॉरी भूल जाते हैं। अच्छा, माफ कर देना, गलती रहता है। आंतरिक प्रवास को उदाहरण में निम्न में से कौन सा तुम्हारा देश के अंदर? आंतरिक प्रवास मतलब देश के अंदर। 2011 में भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना था तुम्हारा? 238 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर होगा तुम्हारा। तो ये 11 में जनसंख्या के अनुसार बिहार की जनसंख्या का घनत्व कितना था बिहार में? भैया कोचम कोच चल रहा था तुम्हारा, देख लो भैया कितना, 11,102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। ठीक है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनी तुम्हारा? 2000 में बनी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। 20 में जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का स्थान क्या है तुम्हारा? क्या तुम्हारा जनसंख्या स्थान से तुम्हारा मान लो तुम्हारा क्या दूसरा, लेकिन बच्चा अभी अगर तुम्हारा अभी सर्वे हो ना, तो पहला स्थान है मेरा। हम लोग चाइना को पीछे छोड़ दिए बेटा, चाइना कहीं तो पीछे छोड़े। इतना पैदा करेंगे ना, गिन नहीं पाएगा दुनिया। ठीक है। केरल राज्य का लिंगानुपात क्या है तुम्हारा? क्या बोला जाए तुम्हारा, मतलब महिला पुरुष के बीच में क्या तुम्हारा अनुपात, क्या तुम्हारा लिंग अनुपात बोलते हैं उसको। 1,000 पुरुष है, 1,058 महिला है। बेटा बेटा 58 को लड़की ब्याह ब्याह नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। एक एक आदमी दो ब्याह करना पड़ेगा। लड़की की जनसंख्या बढ़ेगा, एक आदमी दो ब्याह करना, इसलिए हम सोच लिए 5-6 को ब्याह करना, एक दो को ना। हिंदू धर्म में तो अलाउ नहीं है, लेकिन कुछ तो उपाय लगाएंगे। ठीक है ना। 58 लड़की ब्याह ना कर पाएगी, 58 लड़की ब्याह ना कर, गिन लो कौन किसी के साथ ब्याह नहीं होगा। सो ठीक है। 1,000 पुरुष में 1,058 है। केरल में है, जो केरल से उसका बात कर रहे हैं, झारखंड में नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है। झारखंड में सर टेंशन में आ गया, ब्याह नहीं होगा सर। सर ब्याह नहीं होगा, टेंशन हो जाएगा सर। तेरा ब्याह होगा यार। तेरा जो लक्षणवा है ना, 10वीं के बाद इधर तुम्हारा एडमिट कार्ड आएगा, तेरा शादी कार्ड आएगा मेरे पास। एडमिट कार्ड देने आएगा सर गवर्नमेंट, और तुम देने आओगे हमको शादी कार्ड। ठीक है। मेरा दोनों कार्ड साथ में छपेगा, टेंशन मतलब 10 में। बहुत सारे लड़की, मेरा ट्यूशन की लड़की, मेरा कोचिंग का लड़की को लोग भी हो जाएगा शादी 2027 में। तो एक में जनगणना के अनुसार भारत के लिंग अनुपात क्या तुम्हारा? 1,000 पुरुष में 333। देखो भैया, भारत में 933 है, 933। बेटे बेटे 67 लड़का कुमार रवि, देख ले बच्चा, 67 लड़का कुमार रवि। ठीक हो। अब भैया 67 लड़का कुमार रवि गिन ले, के कुमार है, अगर लक्षणवा खराब हो जे, कमी भी पैसा ना, पैसा कमी भी ध्यान ना दबी, वो कुमार रह जीबी। कौन बिया करो तोड़ से, करो कर तो बैग जीतो। भारत में लिंग अनुपात के संदर्भ कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है तुम्हारा? महिला की संख्या में पुरुष में कम है, महिला की संख्या पुरुष के हिसाब से क्या तुम्हारा? कम है। जनसंख्या के होने वाले परिवर्तन की क्रिया कौन से तुम्हारा इनमें से सब सही होगा? जन्मदर, मृत्यु दर, प्रवास। आगे देखो, आगे क्या है? आगे यही है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में मुख्य उद्देश्य क्या था तुम्हारा? मुख्य उद्देश्य क्या तुम्हारा? इनमें से सब सही वाला सही होता तुम्हारा। प्रति 1,000 पुरुष में महिला की संख्या क्या होगी तुम्हारा? लिंग अनुपात। ठीक है ना। पुरुष का महिला से नापेंगे तो क्या बोलेंगे? लिंग अनुपात बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जन्मोत्तर का सही अर्थ है? सही अर्थ कौन सा तुम्हारा होगा? 1 वर्ष प्रति 1,000 व्यक्ति, जितनी व्यक्ति बच्चों को जन्म दिया है, क्या बोले? जन्मंतर। जन्मंतर मतलब भैया तुम्हारा एक वर्ष के प्रति 1,000 व्यक्ति में से जितने जीवित बच्चा का जन्म होता है, मतलब बेटा 1,000 बच्चा में से कितने बच्चा जीवित है, वही दोनों को भाग कर निकालेंगे, वही लिखाएगा, जन्मतर लिख लेगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। देख लो 2011 में जनगणना के अनुसार साक्षरता व्यक्ति कितना तुम्हारा? साक्षरता व्यक्ति कौन था तुम्हारा? 7 वर्ष तथा उसके किसी भाषा में समझ या पढ़ के लिख सके। 2011 में जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता दर कितना तुम्हारा? 73% था। भारत की जनसंख्या नागरिक जनसंख्या से कितने प्रतिशत तुम्हारा? 31.16%। प्रति 1,000 जीवित पर शिशु की संख्या का क्या तुम्हारा? जन्म दर कहते हैं। प्रति व्यक्ति 1,000 मृत्यु दर की संख्या को मृत्यु दर बोलते हैं। 15 से 59 आयु का वर्ष क्या बोलता है तुम्हारा? आर्थिक रूप से सक्रिय आयु। जनसंख्या की वृद्धि के मुख्य दर को नाम था तुम्हारा? मृत्यु दर या गिरावट। ठीक है ना।
वैसे देखो भैया, एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या का आधिकारिक जनगणना गणना को क्या कहते हैं तुम्हारा, जनगणना कहते हैं तुम्हारा, ठीक है। समय अंतराल, एक निश्चित समय अंतराल कितना, 10 साल का समय अंतराल होता है तुम्हारा। 2011 में जनगणना के अनुसार देश में पुरुषों की साक्षरता दर क्या है तुम्हारा, 80.9%। बेटा 2011 में हुआ, तो 2000 तुम्हारा 21 में होना चाहिए, तो 2021 में कोरोना कारण नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, हो जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं करवा रहा है इसको। कॉल करते हैं मोदी जी को हम। 2011 में जनगणना के अनुसार देश में महिला का साक्षरता दर क्या था तुम्हारा, 64.06। बेटा अभी भी लड़की लोग नहीं पढ़ती है, अभी भी पढ़ो बच्चा, देखो लड़का कितना पढ़ पढ़ के आगे कमा रहा है एकदम। लड़की लोग खाली इंस्टाग्राम में डांस है, यार बेटा डांस करना करो, मना थोड़ी ना भैया, स्किल दिखाओ, लेकिन पढ़ाई भी जारी रखो। स्किल से सब वायरल थोड़ी ना हो जाओगे, ठीक है। जिंदगी भर नहीं कमा पाओगे, जिंदगी भर कमाई पैसा मिले ऐसा कुछ भी काम करो, इससे कितना एक बार वायरल होगे, खरीद लोगे कुछ गाली ताली। विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले देश कौन सा तुम्हारा, चीन हो गया तुम्हारा। लेकिन भारत है अभी, मतलब ये 2011 के सर्वे के हिसाब से बोला जा रहा है, लेकिन इंडिया ही हो जाएगा। इंडिया का तो ऑप्शन मारेगा, नाम नहीं मारा, चीन नहीं मारता। लोगों में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाकर बसने को क्या कहलाता है तुम्हारा, प्रवसन, क्या तुम्हारा प्रवसन, ठीक है। भैया इंडिया से बाहर कोई जा रहा है, मैं सोच रहा हूं, लेकिन अभी नहीं। इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया माई लव, इंडिया इज माई लव। इंडिया के बिना मैं रह नहीं सकता, तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकता मैं, ठीक है। तुम लोग जो बच्चे हो ना, मेरा भाई, छोटे भाई, मेरे छोटे बहन लोग, मेरे विद्यार्थी जन, 15 वर्ष से कम और 15 वर्ष से कम तथा 16 वर्ष से अधिक आयु वाले को क्या काम है तुम्हारा, आश्रित आयु बोलते हैं तुम्हारा। बेटा 60 वर्ष से बेसी हो जाएगा तुम्हारा आश्रित हो जाएगा, 15 वर्ष से कम होगा तो आश्रित होगा। 15 वर्ष तक तो भिखमंगा हो ना, और 60 वर्ष के बाद तुम्हारा जितना तुम कमाए हो पेंशनों से जीवन जीतेगा। अगर तुम 60 वर्ष के बाद जीना चाहते हो बेटा अभी से मेहनत कर लो, वरना 60 वर्ष पुतैया जो है ना चाहो तक नहीं पूछेगी, घोड़ा दाब लो गला दाब देगी। आश्रित और सक्रिय आयु वर्ग में बीच के अनुपात को क्या कहते हैं तुम्हारा, आश्रित आयु बोलते हैं तुम्हारा, ठीक है। क्या आश्रित एंड सक्रिय आयु के बीच वाले वर्ग क्या बोलते हैं, आश्रित आयु अनुपात बोलते हैं। अनुपात, कभी कभी गलती बोलेंगे तो मजाक मत उड़ाना, हमको पढ़ने नहीं आता है, झूठ बोल दिए हैं। साधनों की अपेक्षा जनसंख्या के अपार वृद्धि को क्या कहते हैं तुम्हारा, जनसंख्या विस्फोट। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर को क्या कहते हैं तुम्हारा, मिलियन प्लस सिटी, मिलियन प्लस सिटी बोलते हैं उसको तुम्हें, ठीक है। आगे देखो तुम, आगे खत्म हो गया, भूगोल हो गया स्वाहा, तुम कर देना गोल। अगर तुम्हारा नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा नंबर भी आएगा गोल। लड्डू, ठीक है, लड्डू लाना है नहीं लाना है, 40 में 40 लाना है, तो बेटा पढ़ो, ठीक है। बाय 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 बाय।